मनुष्य जो है अपनी आदतों का गुलाम है। और आज मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारी जो आदतें हैं वो हमारे जीवन को कैसे चलाती हैं और वो हमारे अवचेतन मन की उन गहराइयों में पड़ी होती हैं कि हम उनसे चाहकर भी नहीं निकल सकते। और मैं आज आपको एक तरीका भी बताऊंगा। अगर आप सच में अपने जीवन को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एक धनी बने, चाहते हैं कि आप एक सफल व्यक्ति बने, तो मैं आज आपके लिए खूबसूरत सा एक वीडियो लेके आया हूं, जिसके साथ, जैसा कि आप मेरी लास्ट की वीडियो भी देखते चले आ रहे हैं, कि मैं बताता भी हूं और कराता भी हूं, यानी अवचेतन मन की वो टेक्निक भी कराता हूं। ये इस कोर्स की यूनिकनेस है। और मैंने ऑलमोस्ट जो भी लास्ट भी कराया है, अवचेतन मन को किस प्रकार से इग्नाइट करें, अवचेतन मन को किस प्रकार से जागृत करें ताकि आप धनवान बन सके, उसमें भी मैंने कराया है। क्योंकि मुझे लगता है कि मनुष्य जो है केवल बातों से ही जीते चीजें नहीं बदलती, बातों से ही जिंदगी नहीं बदलती, जब तक हम उस चीजों को अमल ना करें। और अमल करने के लिए पहला कदम ये होता है कि हम उस एक्टिविटी को अपनी जिंदगी में करना शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या फायदा हुआ, आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम एक बात बहुत अच्छे ढंग से समझ लें कि जो हमारा जीवन है ना, वो कुछ और नहीं है, उसमें कुछ आदतें हैं बस। यानी वो आदतों का सेट्स है। वो एक, कहते हैं कि जो हमारा जीवन है, आप उसमें अगर झांक कर देखेंगे तो आपको जो 95% जो मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा जो अवचेतन मन हमारी जिंदगी को चलाता है, तो बेसिकली उसमें क्या है, आदतें ही पड़ी हुई हैं। और आज मैं आपको आपको सबसे पहला कार्य तो ये बता रहा हूं कि आपको आज अपनी आदतों को ढूंढना है कि कौन सी आदतें खराब है, और दूसरा कि वो आदतें आपके जीवन को किस तरीके से जहर यानी पॉइजन क्रिएट कर रही हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि देखो, हम सभी इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि मनुष्य जो है अपनी जिंदगी में झांकता नहीं है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जब मैं बात करता हूं, तो भैया देखो, मैं आपको एक आज बहुत ही खूबसूरत सीक्रेट बता देता हूं आज। जो जो मेंटोर, या आप कहें कि टीचर, या आप कहें कि जो भी आप अपने उसको बोलते हैं, मेंटोर या रोल मॉडल जो भी बोलते हैं, या आप कहते हैं कि कोच, मैं उसको बेस्ट कोच मानता हूं जो आपकी लाइफ को चैलेंज करे। और मनुष्य वही अपने जीवन को बदलने की कोशिश भी करता है, और वही मनुष्य अपने जीवन को बदलता भी है जो अपनी लाइफ में जो चल रहा होता है उसको चैलेंज ले सके, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके। और एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट होता है। और बस यहीं से जब वो ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ता है, तभी वहीं से उसको बुरा भी लगना चालू होता है। क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो आपको बुरा लगेगा, है ना। लेकिन इस बात को आप जान लीजिएगा कि जो चीजें आपको बुरी लग रही हैं वो आपके अंदर कमी है फिर। और दूसरी चीज, मैं जो आपकी लाइफ को चैलेंज कर रहा हूं, जिससे आप रेजिस्ट करेंगे अभी, नहीं नहीं अभी नहीं करूंगा मैं, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अभी आप तैयार नहीं है अपनी जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी आदतों को बदलने के लिए। और अगर आप सच में वो पेन जो है, जो जो आदतों का जो दर्द है, वो आपको तकलीफ दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जीवन में यार एकदम कुछ ऐसा स्टफ पड़ा हुआ है कि जिससे चाहकर भी हम उसे बदल नहीं सकते, और आज मैं आपको ये सब चीजें कराऊंगा। और बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप खुद ही देखिए, आप अपनी मॉर्निंग में उठते हैं, आप जॉगिंग करते हैं या नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, आप ब्रेकफास्ट हेल्दी लेते हैं नहीं लेते हैं, आप ऑफिस में जाते हैं टाइम से या नहीं जाते हैं, ये सब आदतें तो है। जाते हैं तो आदत है, नहीं जाते हैं तो आदत है। ब्रेकफास्ट हेल्दी करते हैं तो आदत है, नहीं करते हैं तो आदत है। मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आदत है, नहीं करते हैं तो ना करने की आदत है। जो भी करते हैं वो एक आदत है। तो आपकी लाइफ क्या है, एक सेट्स है।
जैसे वो आदतों का सेट्स है, वो स्ट्रॉन्ग लूप है जिसे आप दिन डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे बदल रहे हैं। और यहीं पे कमाल है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें लोग सुन लेते हैं और सुन के, किताबों से पढ़ के या सुन के उनको बोलने लग जाते हैं, लेकिन क्या उससे जीवन बदला? बिल्कुल भी नहीं। जीवन सर तभी बदलता है जब हम अपनी जिंदगी में झांक के देखें, दूसरा हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, और तीसरा जो हमें हमारा जो टीचर है, हमारा मेंटर जो है, जो हमें बता रहा है और हमें बुरा लग रहा है, ये हम रेजिस्ट कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करें। जीवन तभी बदलेगा सर, वरना अमोल पालेकर की तरह जीवन नहीं बदलता कि धीरे धीरे बोलकर, ये जीवन नहीं बदलता। ये तो एक अच्छी लगने वाली बात है कि जब तक आप सिंपैथी के साथ जुड़े हैं अपने मेंटोर से या टीचर से, तब तक कहानियां खराब है, तब तक कहानी खराब है सर। जब तक आप अपनी फ्रंटल, यानी जो भी इस पे जो लाइफ चल रही है ना, जो भी यहाँ पे अपने आप कहते हैं कि न्यूरॉन्स जो सेंसिटिव हैं रिगार्डिंग व्हाट यू वांट, आई मीन व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, है ना, उसके लेके, तो आपकी जिंदगी फिर उसी के हिसाब से चलती रहती है। और वही जो बेसिकली क्या है कि जो भी आपके आदतें हैं, मनुष्य जो है वो अपनी आदतों का गुलाम है, ये तो हम जानते ही हैं। तो जो आदतें हैं बस उन्हीं के सहारे वो अपनी जिंदगी को, पूरी जिंदगी काट देता है। मतलब कमाल है, मतलब पूरी जिंदगी काट देता है। तो चलो, इस बात को लंबा नहीं खींचते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। हमें यहाँ पे अपनी जिंदगी को बदलना है, ना कि यहाँ पे मैं कोई इस टाइप का कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकिंग आपको देने वाला हूँ कुछ भी। तो कंधे सीधे करके इस विजुलाइजेशंस को कीजिएगा, और डायरी पेन भी लेके जरूर बैठिएगा ताकि आपको ये चीजें मिलती रहे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। शांत मन से बैठ जाएं और अपनी डायरी पेन को ले लें, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। हमने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है क्योंकि हमें पढ़ाई लिखाई से डराया जाता था ना, लिखाई कर लो वरना जॉब नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, ऐसे डराया जाता, तभी तो हम पढ़ लिखने से डरते हैं। खैर जो भी है, डायरी पेन लेके बैठिए मस्ती से, एकदम बिंदास तरीके से, और अपनी आंखों को बंद भी करते रहेंगे बीच बीच में, ताकि हम अपने डीप में जा सकें और उन चीजों को भाप सकें। और सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या ऐसा है, कौन सी ऐसी हैबिट है, कौन सी ऐसी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं, या यूं कहें आपकी वो आदत आपको खराब कर रही है, आपके चरित्र को, आपके रूटीन को, आपको सफलता की ओर नहीं लेके जा रही है। और एटलीस्ट 5 लिखिए अभी, अपनी डायरी उठाइए, पहले सोचिएगा कौन सी ऐसी आदतें हैं, और ऐसी 5 आदतों को लिखिएगा। शांत मन से बैठे ढूंढिएगा। देखिए कि कौन सी ऐसी आदतें हैं एक एक करके ढूंढिएगा। पहली कोई भी ऐसी आदत ढूंढ लीजिएगा जिसकी वजह से, हो सकता है मोबाइल ज़्यादा स्क्रॉल करने की आदत है, हो सकता है खाली समय पे यूं ही बैठने की, खड़े रहने की आदत है फ्री टाइम में, हो सकता है ज़्यादा ओवर चॉकलेट खाने की आदत है, ओवर फूड की आदत है, ओवर फास्ट फूड की आदत है, तो कोई भी ऐसी आदत है, उनका बढ़िया तरीके से 5 ऐसी हैबिट लिखिएगा। शांत मन से लिखिएगा। अपना समय लें, अपने अवचेतन मन के उन गहराइयों में जाएं, अपने जीवन के उन पहलुओं में जाएं
कौन सी ऐसी आदत है जो आपका पैसा खराब कर रही है? कौन सी ऐसी आदत है जो आपको सफलता की ओर नहीं लेके जा रही? कोई भी ऐसी आदतें हैं, 5 ढूंढिएगा और धीरे से आंखों को खोलकर अपनी डायरी में लिखिएगा। अगर आपने अभी नहीं लिखा है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं या रिवाइंड करके दोबारा शुरू से अपने सबकॉन्शियस माइंड में ढूंढ सकते हैं। अपने पूरे दिनचर्या को देखें, पास्ट कल के दिन को देखें, कौन सी ऐसी आदत थी जो आपकी सफलता को रोक रही है, धन को खराब कर रही है, रिश्तों को खराब कर रही है, सेहत को खराब कर रही है, समय को खराब कर रही है, पर्सनैलिटी को खराब कर रही है, इमोशनल, जैसे कहते हैं ना कि इमोशनल पॉइजन दे रही है। आप जानते हैं, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। ये जिंदगी है और जिंदगी में आप अपने जिंदगी के राजकुमार हैं। आपसे बेहतर आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। बस लाइफ कोच का मैंने आज आपको सीक्रेट बता दिया। ये यूनिकनेस होती है लाइफ कोच की, वो आपकी जिंदगी में नहीं झांकता, विदाउट कंटेंट वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। मैंने अभी नहीं पूछा कि आपकी आदत कौन सी है, लेकिन मैं उनको बदलने की पूर्ण रूप से हिम्मत रखता हूँ, हुनर रखता हूँ। शांत मन से बैठे रहें और देखते रहें एक बार कि आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं। 5 हैबिट लिखिएगा जो आपको बदलनी है, जो आपके समय को खराब करती है, पैसे को बर्बाद करती है, सेहत को बर्बाद करती है। और ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो के बाद सब कुछ बंद ही कर दें आप इन 5 हैबिट को लिखिएगा और नीचे जिस जर्नल में आपने लिखा है या अपने डायरी पेन जो भी जिसमें भी आप यूजुअल लिखते हैं, नहीं लिखते तो लिखिएगा। लिखना बहुत जरूरी है, क्लैरिटी मिलती है लिखने से, कमांड मिलती है सबकॉन्शियस माइंड के लिखने से। और लिखिएगा और शांत मन से देखिएगा कि आपने 5 जो हैबिट लिखी है, आप उनको कसम खाइएगा, डिटर्मिनेशन लीजिएगा। नीचे अपनी एक कमिटमेंट लिखिएगा कि मैं अपना नाम कि मैं कल से इन हैबिट्स को, इन आदतों को चेंज करूंगा, बदलूंगा। और आप शांत मन से उन हैबिट को, जो 5 हैबिट लिखी है, उनको दूसरी 5 हैबिट में बदल दीजिएगा जिन्हें आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना ये कहानियां हैं, नहीं नहीं नहीं, ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न, इवन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी जिंदगी में एक्चुअल में भूकंप क्यों चल रहे थे। अपने आप शांत होने लग जाएंगे सर। इसलिए शांत मन से बैठे और उन हैबिट को बदलें। देखें वो कौन सी हैबिट है ऐसी। एग्जाम्पल के तौर पर आप सुबह उठकर बुक नहीं पढ़ते, खाली समय बिताते हैं, तो आप उस जगह पर डाल दीजिएगा आई विल रीड बुक, आई विल रीड द बुक। और वो बुक कोई भी हो सकती है, आप जिंदगी आपके करियर की हो सकती है, आप एक टीचर हैं तो आपके सब्जेक्ट की हो सकती है, अगर आप गृहिणी हैं तो आपको बच्चों को किस तरीके से बढ़िया किया जाए, उनका पालन पोषण ढंग से किया जाए, है ना, उनके क्या इंटेंशन रखी जाए उनके प्रति, है ना, कैसे उनसे बिहेव किया जाए, कैसे, ये तो पेरेंटिंग भी एक आर्ट है ना। पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ी आर्ट है जो मुझे भी नहीं आती। मुझे भी, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी धीरे धीरे सीखता रहता हूँ। आप भी सीखिएगा। जीवन में या तो हम सीखते हैं या तो हम सड़ते हैं। तो यही है कि आइदर वी लर्न और डीके, या तो हम सीखते हैं या फिर हम सड़ते हैं। दो, जिस हाल में हम सीख नहीं रहे होते हैं उस हाल में हम सड़ रहे होते हैं। तो ऐसा लिखिएगा। और दूसरी हैबिट चेंज कीजिएगा। दूसरी देखिए आपने हैबिट क्या लिखी थी। इस प्रकार से आप 5 हैबिट वो लिखिएगा जिसे आप छोड़ना चाहते हैं कल से, और दूसरी 5 हैबिट वो लिखिएगा जिन्हें आप चेंज करना चाहते हैं, एडॉप्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार से आपने 2 पेज पर दोनों हैबिट्स को लिख दिया है। अब शांत मन से रिलैक्स होकर, एकदम रिलैक्स, अपनी बॉडी की जो इनकॉन्ग्रुएंट स्टेट है, जो आपको चुलबुला दे रही है, एंजाइटी दे रही है, उसको शांत कीजिएगा। और उस नीचे भी उसके जो 5 हैबिट आपको अडॉप्ट करनी है, उसके नीचे अपनी एक बढ़िया सी कमिटमेंट लिखिएगा, बिल्कुल उसी प्रकार से।
कि मैं इसे करूंगा ही करूंगा। आई मस्ट लिखिएगा, शुड मत लिखिएगा, शुड वाले लोग कर नहीं पाते, मस्ट लिखिएगा, मुझे करनी ही करनी है। मतलब आई मस्ट अडॉप्ट दिस हैबिट, बस यहीं से जादू होना शुरू हो जाएगा सर, यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा सर। और इस प्रकार से पांचों हैबिट को कमिट, अपने नीचे कमिटमेंट जो लिखी है उसके साथ बढ़िया करके आप इसी प्रकार से अपनी जिंदगी को देखिएगा और मस्ती से। और मैं फिर मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू।